प्रसिद्ध विद्वान गौतम ऋषि द्वारा प्रणीत न्याय सूत्र भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भारतीय तर्कशास्त्र, न्याय के सिद्धांतों और उनके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि गौतम शब्द प्रारंभिक वैदिक काल के ऋषि गौतम के वंश या परिवार को दर्शाता है और अक्षपद ऋषि को दिया गया नाम है, और यह ऋषि की ध्यान की आदत और लंबी तपस्या के अभ्यास को दर्शाता है। भौगोलिक दृष्टि से ऋषि गौतम का मूल स्थान मिथिला, वर्तमान में भारत के उत्तर बिहार में दरभंगा बताया जाता है। इस स्थान से उनकी जड़ों का उल्लेख रामायण और वायु पुराण जैसे शास्त्रों में किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से ऋषि गौतम के परिवार के ऋषि गौतम अक्षपाद का वर्ष लगभग 550 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर भी सटीक समय हमेशा विवादास्पद रहता है। यह ग्रंथ न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है और इसे लगभग 2 से 2,500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय दार्शनिकता और तर्कपूर्ण संवाद का एक संगठित रूप में प्रतिनिधित्व करता है। न्याय सूत्र का मुख्य उद्देश्य तर्क और प्रमाणों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति को समझाना है। जिस साधन या प्रक्रिया के द्वारा विवक्षित अर्थ की प्रतीति बोध कराई जाती है, उसे ही न्यायशी कहते हैं। न्याय दर्शन में 5 अध्याय तथा 10 आहनिक हैं, 84 प्रकरण एवं 528 सूत्र हैं, 196 पद एवं 8,385 अक्षर हैं। न्याय सूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जो कि संक्षेप में विचारों को प्रस्तुत करती है। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं, जैसे प्रमाण, धर्म, संसार इत्यादि। न्याय सूत्र आत्मा को बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, घृणा, प्रयत्न, संस्कार, धर्म और अधर्म जैसी विशेषताओं से युक्त बताता है। न्याय सूत्र एक समय में एक ही अवस्था में मन की धारणा के बारे में चर्चा करता है। चूंकि मन एक समय में केवल एक ही इंद्रिय के साथ संयोजन कर सकता है, इसलिए धारणा एक मन के भीतर 2 रूपों में मौजूद नहीं हो सकती है। अवधारणात्मक अनुभूति एक प्रकार का प्रत्यक्ष है, जिसे अनुभव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें उद्देश्य या वस्तुत्व विषयता होती है। प्रत्यक्ष में घटनात्मक चरित्र और ज्ञान मीमांसा दोनों भूमिकाएं होती हैं। प्रमाण न्याय सूत्र में यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। इसमें ज्ञान के विभिन्न प्रकारों के लिए प्रमाण की चर्चा की गई है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान प्रमाण। ज्ञान मीमांसा प्रमाण शास्त्र उस ज्ञान से संबंधित है जिसके पास होने पर व्यक्ति आत्मविश्वास से कार्य करता है। वास्तविक संदेह या चुनौती हमें चिंतनशील ज्ञान के दूसरे स्तर पर ले जाती है, अर्थात यदि हम कारण या औचित्य बता सकते हैं। ऐसा करना अक्सर आसान नहीं होता है, क्योंकि औचित्य के लिए तर्क या स्रोत की पहचान की आवश्यकता होती है। जन्म और मृत्यु चक्र के भारतीय दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों को बताते हुए सर्वोच्च मुक्ति, आत्मा को इस चक्र से मुक्ति मिलना। न्याय सूत्र में कहा गया है कि अपने निर्बाध क्रम में पीड़ा, जन्म, गतिविधि, दोष और गलतफहमी दुनिया का निर्माण करते हैं और केवल ज्ञान के सही साधन ही व्यक्ति को मुक्ति या मोक्ष के मार्ग पर ला सकते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द अंग्रेजी शब्द के रूप में शाब्दिक अर्थ नहीं, मौखिक गवाही के रूप में संदर्भित सही ज्ञान के साधन हैं। न्याय दर्शन वस्तुतः ज्ञान प्राप्ति की तर्कयुक्त समीक्षात्मक प्रणाली है। युक्त विचार करना तथा आलोचनात्मक दृष्टि से सोचना इसकी दार्शनिक प्रक्रिया की विशेषता है। न्याय सूत्र तर्क की नियमों और उनके उपयोग के सिद्धांतों को समझाता है, जिससे व्यक्ति तर्क संगत और उचित निर्णय ले सके। संवादात्मक दृष्टिकोण न्याय दार्शनिकों का ध्यान संवाद और चर्चा पर है, जिससे वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकें। न्याय सूत्र में न्याय के 4 प्रमुख तत्वों पर जोर दिया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 तत्व जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों के रूप में माने जाते हैं। न्याय सूत्र में बताया गया है कि कैसे ये तत्व एक व्यक्ति के जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं।
और समाज में न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। न्याय सूत्र का महत्व। न्याय सूत्र का महत्व केवल तर्कशास्त्र में ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था, दार्शनिकता एवं संवादिक परंपरा में भी गहरा प्रभाव डालता है। यह ग्रंथ न केवल तर्क और संवाद के माध्यम से ज्ञान के विभिन्न स्तरों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह व्यक्ति की सामान्य सोचने की प्रक्रिया को भी विकसित करता है। इस प्रकार न्याय सूत्र भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो आज भी अध्ययन और शोध का विषय बना हुआ है। संक्षेप में कहें तो न्याय सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो न्यायपूर्ण संवाद के सिद्धांतों को स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से हम न्याय दर्शन में प्रतिपादित मूल तत्वों और उनके समाज में स्थान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।